नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गन्ने की मिठास को जिन्नावादियों ने कड़वा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले आए दिन दंगे होते रहते थे। साथ ही उन्होंने सीएए के नाम पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाते हुए माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने की चेतावनी भी दी। योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी पर समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर लोगों को भड़काने का भी आरोप लगाया। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। योगी आदित्यनाथ के जिन्ना वाले बयान पर कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने पलटवार किया और बीजेपी पर जिन्ना की 2 राष्ट्र वाली थ्योरी पर चलने का आरोप लगाया। ये लोग तो असली जिन्ना के अनुयायी हैं, क्योंकि जिन्ना ही कहते थे 2 नेशन थ्योरी, और ये 2 नेशन थ्योरी पर ये लोग चल रहे हैं। जो संघ परिवार है वो 2 नेशन थ्योरी को मान के चल रहा है। और जो सारी प्रॉब्लम हो रही है, जो सारी समस्या देश में खड़ी हो रही है, जो एक तनावपूर्ण स्थिति बनी है, वो इसी वजह से बनी है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली का एयरपोर्ट हजारों करोड़ के घाटे में है। ऐसे में नए एयरपोर्ट बनाने पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा है उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। जब मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मुझे वो समय याद आया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चल लिए हैं। यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बीएसपी सरकार गौतम बुद्ध नगर के जेवर में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एविएशन हब और नोएडा में बलिया तक 8 लेन की गंगा एक्सप्रेसवे आदि परियोजनाओं के मार्फत यूपी में रोजगार और विकास को नया आयाम दे रही थी। लेकिन पूरी तैयारी के बावजूद कांग्रेस सरकार ने अड़ंगा लगाकर असहयोग किया। पहले सपा व अब भाजपा सरकार का कार्यकाल गुजरने के लगभग 1 दशक बाद इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जबकि विकास के ऐसे कामों को समय से शुरू होकर पूरा भी हो जाना चाहिए था। किंतु अब चुनाव के समय इसकी नींव रखे जाने पर सरकार की नीयत व नीति पर शक उठना स्वाभाविक है। और इधर आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से लगातार हमलावर वो रहे हैं कि किस तरह से जिन्नावादियों के लिए अब जो विकासवाद की लहर चल रही है उसे समझना अब बहुत ही ज्यादा अलग मतलब हो जाता है। और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि माहौल अगर जो भी खराब करेगा तो उसे उचित सबक सिखाया जाएगा। योगी ने ओवैसी पर, समाजवादी पार्टी पर सीधे हमला किया, कहा कि लोगों को भड़काया जा रहा है। सीए पर भड़काने वालों को उन्होंने चेतावनी दी है। विपक्षी दलों पर हमलावर हैं योगी आदित्यनाथ। योगी ने ओवैसी और एसपी को टारगेट पर लिया और उन्होंने कहा कि जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और आज ही नहीं, और इससे पहले भी लगातार योगी आदित्यनाथ कई दफे कह चुके हैं कि जो भी लोग दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इस वक्त जिस तरह की शांति और अमन उत्तर प्रदेश में मौजूद है, उसमें अगर कोई भी खलल डालने की कोशिश करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। योगी ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको उनका वो बयान। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश
गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। तो विरोधी दलों पर भड़काने का, माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन के मौके पर यह बात उन्होंने कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी। उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, जो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। शिलान्यास करने के पहले प्रधानमंत्री ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मॉडल भी देखा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लाखों लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया गया। जेवर में बनने वाले इस एयरपोर्ट से अक्टूबर 2024 में उड़ान शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 5 तस्वीरें ये आज के ऐतिहासिक दिन की एयरपोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी के हाथों रखवाई गई। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और ऐसा होगा एयरपोर्ट जिसका मॉडल प्रधानमंत्री एक तस्वीर में देखते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों की भीड़ इस कार्यक्रम में शामिल हुई और अक्टूबर 2024 में यहां इस जेवर एयरपोर्ट से उड़ानें भरनी शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह कि कई खूबियों के जरिए इसे उभारा और निखारा तो जाएगा ही, साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन आज हुआ है और एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है 2024 तक का, जब इस सबसे बड़े एयरपोर्ट और दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट के तौर पर इस एयरपोर्ट को देखा जाएगा, जिसकी आधारशिला, जिसकी भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है आज हो गया है। और लंबा सफर है। देखिए, चुनाव के लिहाज से ये कार्यक्रम बेहद अहम है, क्योंकि बीजेपी जहां विकासवाद को लेकर आगे लगातार एजेंडा बना रही है इस चुनाव में, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अलग अलग मुद्दे उठा रहा है। एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने पुरानी सरकारों पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले परिवारों का विकास होता था, अब देश का विकास हो रहा है। पहले सिर्फ घोषणाएं होती थी, लेकिन अब प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का, या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारा मंत्र है। आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी, कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी, लेकिन प्रोजेक्ट्स जमीन पर कैसे उतरेंगे, अड़चनों को दूर कैसे करेंगे, धन का प्रबंध कहां से करेंगे, इस पर विचार ही नहीं होता था। इस कारण से प्रोजेक्ट दशकों तक तैयार नहीं होते थे, घोषणा हो जाती थी। प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ जाती थी। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारा मंत्र है। यूपी के लोग गवाह हैं, देश के लोग गवाह हैं। और इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम के लिए तैयार मंच पर पहुंचे तो लोगों ने नारों के साथ उनका स्वागत किया। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम वर्चुअली यहां पर उतारकर दिखा रहे हैं आपको कि क्या क्या खासियत रहेगी और किस तरह से सालाना 1.20 करोड़ लागत से बनाया जाएगा। 2050 तक 7 करोड़ यात्रियों की क्षमता ये निभा पाएगा जिम्मेदारी के साथ। 2 रनवे से होगी शुरुआत, आगे और कई रनवे जोड़े जाएंगे। भविष्य में 5 रनवे यानी कुल 7 रनवे का ये प्रोजेक्ट है। 30,000 करोड़ की लागत इस पूरे प्रोजेक्ट पर आनी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5,000 हेक्टेयर में ये पूरा एयरपोर्ट, जहां पर अभी आप सिर्फ खेत खलियान देख रहे हैं, दिखेगा। पहले चरण में
बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया जाना है, जिसमें लागत से लेकर पूरे इलाके में कितनी जगह का इस्तेमाल होगा, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि एशिया का अपने आप में ऐतिहासिक सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है। अभी शुरुआत में 2 रनवे तैयार किए जाएंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में इसमें 5 रनवों को जोड़ा जाएगा। और इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम के लिए तैयार मंच पर पहुंचे तो लोगों ने नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री मंच पर आए, वो मंच जिसकी आधारशिला, जिसका भूमि पूजन के लिए वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और सबसे अहम बात यह कि एशिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले इस एयरपोर्ट को देखा जा रहा है, जिसकी भूमि पूजन का कार्यक्रम आज था और तैयारियां काफी समय से पहले चल रही थी। परसों भी हमने योगी आदित्यनाथ को देखा था जब वो कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहां की तैयारियों का जायजा लिया था। और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री के साथ वो आए हैं। प्रधानमंत्री लगातार वहां मौजूद दर्शक दीर्घा में जितने भी लोग थे उनका हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे थे। और सबसे अहम बात ये समझिए कि जेवर ये वो ऐसा इलाका माना जाता था जो कहा जाता था कि विकास की धारा से उस हद तक, उस स्तर तक नहीं जुड़ा था, लेकिन जेवर एयरपोर्ट के इस कार्य के जरिए, इस पूरी योजना प्रोजेक्ट के जरिए एक ऐतिहासिक बदलाव इस पूरे इलाके में आने जा रहा है, जिसकी गवाही आज पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो भारत माता की जय के नारे आप सुन रहे थे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तब ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुल 5 रनवे होंगे, जिनमें से 2 रनवे 2024 तक तैयार हो जाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 128 उड़ानें होंगी और इसे बनाने में कुल 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एयरपोर्ट बनने से आसपास के इलाके में उद्योग धंधे भी बढ़ेंगे, जिससे 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अनुमान है कि जब नोएडा एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार हो जाएगा तब इसकी क्षमता सालाना 7 करोड़ यात्रियों की होगी। दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट को टक्कर देने वाला ये आधुनिक एयरपोर्ट करीब 5000 हेक्टेयर इलाके में बनेगा। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के कार्यक्रम में पहुंचे यूपी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। क्योंकि उड्डयन मंत्री रह चुका हूं भारत सरकार का, तो मैं समझता हूं कि एक देश का पहला हवाई अड्डा है जहां MRO भी है, जहां कार्गो भी है और जहां सवारी भी है। देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा। क्या चुनाव में फायदा मिलेगा इसका? देखिए, चुनाव के फायदे के लिए हम विकास नहीं करते, विकास के माध्यम से चुनाव अपने आप आगे बढ़े। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला यहाँ पर रखी जा रही थी। हवाइयाँ सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल के नेताओं की उड़ रही थी। जो एयरपोर्ट का जो शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ है, उससे यहाँ रोजगार की अपार संभावना है। पर्यटन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आवागमन भी बढ़ेगा और ये उत्तर भारत का एक बड़ा एयरपोर्ट यहाँ बन रहा है, तो उसके कारण पश्चिमी यूपी का साथ ही साथ उत्तर भारत के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ आवागमन का भी होगा, रास्ता सुगम होगा। और यहाँ जो हमारा इंडस्ट्री है, जैसे मुरादाबाद की है, फिर इधर आगरा है, फिर मथुरा वृंदावन, जो पर्यटन के लिए जो आते हैं, धार्मिक पर्यटन के लिए आते हैं, और तो यहाँ के स्थानों को बहुत लाभ इससे होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के सीतापुर में बीजेपी के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जमकर घेरा है। राजनाथ सिंह ने अखिलेश यादव को उनके जिन्ना वाले बयान पर घेरते हुए समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति बताया है और साथ ही कांग्रेस को किसानों के मुद्दे पर घेरते हुए कहा, आगे हालात और न बिगड़े, इसलिए कृषि सुधार कानूनों को वापस लिया गया। 3 कानून संसद ने पास किए थे कृषि से संबंधित, लेकिन मैं सचमुच जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपनी दरिया दिल और अपने बड़प्पन का और बड़े दिल का परिचय दिया, कहा कि यदि हमारे किसानों ने ठान ही लिया है, हम उनको नहीं समझा पाए, बहुत कोशिश किया, तो कम से कम हम यह ऐसे हालात नहीं पैदा होने देना चाहते कि हमको कोई किसानों पर गोली कभी चलाने की नौबत आ जाए। इनके हुकूमत में किसानों पर कितनी बार गोलियां चली हैं, उठाकर देख ले कोई पिछला इतिहास।
मध्य प्रदेश ही नहीं, कई स्थानों पर गोलियां चली हैं बहनों भाई। सब तो सब इस उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर भी इसी समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई है बहनों भाई। चुनाव आते ही उन्होंने कहा पता नहीं कहां से किस बोतल से जिन्ना का जिंद निकालकर बाहर कर दिया। क्या जरूरत थी इस चुनाव में जिन्ना को लाने की? लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने जिन्ना को लाकर खड़ा कर दिया। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। 2020 में वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम क्रिएटर्स ने सारे देसी एप्स को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म तो पॉपुलर हुए, पर एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज द प्लेटफॉर्म जहां पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट चीज को लेकर। गारी टोकन्स की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन रहेगा उतना हमको सीधा फायदा होगा।